स्याह फार्म सेल्समैन ने जो बाइडन का रास्ता रोक लिया। बाइडन ने मुस्कुरा कर उसकी तरफ देखा और पूछा, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? नौजवान ने पूछा, आप अगर इलेक्शन जीत गए तो मुझे क्या मिलेगा? बाइडन ने हंसकर जवाब दिया, तुम्हारी सैलरी में 20% इजाफा हो जाएगा। सेल्समैन खुश हो गया। ये मुकालमा अमेरिका के 61वीं सदारती इलेक्शन में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडन और जॉर्जिया के एक सेल्समैन के दरमियान था। अमेरिका में 14 दिसंबर को सदारती इलेक्शन का रिजल्ट निकलेगा। बाइडन अपने वोटर्स से मुलाजमतों में इजाफे और हेल्थ के शिबे में असलाहत के वादे कर रहे हैं। उन वादों में एक वादा कम से कम अजरत 11 डॉलर से 15 डॉलर भी है, यानी अगर जो बाइडन अमेरिका के सदर बन जाते हैं तो ये मुल्क में कम से कम अजरत 15 डॉलर कर देंगे। उनका ये वादा उस वक्त पूरे अमेरिका में मकबूल है। लोग ये समझ रहे हैं 11 डॉलर से 15 पर जंप एक बड़ा इजाफा होगा। एक तरफ ये सूरत हाल है, अमेरिका के 43% अवाम अपनी अजरत में 4 डॉलर फी घंटा के इजाफे का इंतजार कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इसी अमेरिका में गूगल का ग्लोबल CEO सुंदर पिचाई रोजाना 3.5 करोड़ रुपए मुआवजा ले रहा है। ये अमेरिकी डॉलर्स में 2.25 लाख डॉलर बनते हैं। हम अगर उस मुआवजे को 24 घंटों में तकसीम कर दे तो ये रकम डॉलर्स में 9,375 डॉलर पर और रुपयों में 15 लाख रुपए बन जाएगी। गोया अमेरिका में एक तरफ 8 करोड़ 50 लाख लोग अपने मुआवजे में 4 डॉलर फी घंटा इजाफे के ख्वाब देख रहे हैं, और दूसरी तरफ इसी मुल्क में एक ऐसा शख्स भी मौजूद है जो रोजाना 3.5 करोड़ रुपए तनख्वाह ले रहा है, और यह शख्स मुकम्मल अमरीकी भी नहीं। ये 1993 में अमरीका आया था और तरक्की करता करता उस लेवल तक पहुंच गया। आप अब दिलचस्प सूरत हाल देखिए। जो बाइडन का रास्ता रोकने वाला सेल्समैन मुकम्मल अमरीकी है और सुंदर पिचाई ताजा ताजा अमरीकी। ये दोनों एक ही मुल्क में, एक ही फजा में, एक ही खानवन और एक ही ज़ाबते के तहत जिंदगी गुजार रहे हैं। ये दोनों वोट भी देंगे और ये दोनों शाम को स्टारबक्स की कॉफी भी पीएंगे, मगर दोनों की जिंदगी के मानों में जमीन आसमान का फर्क है। सेल्समैन डर गुनगुन कर जिंदगी गुजार रहा है। ये जो बाइडन के जीतने का इंतजार कर रहा है, जबकि सुंदर पिचाई के लिए डोनाल्ड ट्रम्प और जो बाइडन दोनों में कोई फर्क नहीं। ये दोनों गैर जरूरी और गैर मुताल्लुका हैं। ये उनसे बालातर होकर मजे से जिंदगी गुजार रहा है। पूरे अमेरिका में उस वक्त के साथ बाजारी है। कंपनियां दिवालिया हो रही हैं, महंगाई भी बढ़ रही है और बेरोजगारी में भी इजाफा हो रहा है। हुकूमत ने डोनाल्ड ट्रम्प के जमाने में आवाम से बेशुमार सहूलतें भी वापस ले ली हैं। जो बाइडन का रास्ता रोकने वाला सेल्समैन बुरी तरह उन हालात का शिकार है, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका में जितनी बेरोजगारी के साथ बाजारी और महंगाई बढ़ रही है, सुंदर पिचाई की मुराद मुआवजे और दौलत में इतना ही इजाफा हो रहा है। ये दिन ब दिन अमीर होता जा रहा है। लिहाजा अब सवाल ये है, मुल्क भी एक है, डर भी एक सा है और हालात भी एक जैसे हैं, लेकिन सेल्समैन और सुंदर पिचाई की जिंदगी के मानी मुख्तलिफ हैं। क्यों? ये क्यों दुनिया का महंगा तरीन क्यों है? आप अगर सुंदर पिचाई से पूछें, क्या दुनिया में महंगाई है? मेरा ख्याल है उसका जवाब ना होगा। क्यों? क्योंकि उसकी आमदनी महंगाई से 40,000 फीट बुलंद हो चुकी है। चनाचा महंगाई के साथ बाजारी और बेरोजगारी की आंची से छू नहीं पाती। जबकि आप अगर जो बाइडन का रास्ता रोकने वाले से ये कहीं दुनिया में किसी जगह महंगाई नहीं, तो वो यकीनन आपका मुंह तोड़ देगा। ये फर्क अपनी जगह, लेकिन गरीबों और नादारों से तमाम तर मोहब्बत और हमदर्दी के बावजूद ये हकीकत बहरहाल हकीकत है, दुनिया में महंगाई नाम की कोई चीज मौजूद नहीं। हम अगर ये भी कहीं किसी भी दूर में दुनिया में महंगाई नहीं थी तो ये गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दुनिया में असली इशू महंगाई नहीं, अफोर्डेबिलिटी है। आप अगर सुंदर पिचाई की तरह अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर बोइंग जहाज, फरारी और फजी के जजीरे भी सस्ते हैं, और आप अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर अगर दुनिया की तमाम चीजों की कीमतें आधी हो जाएं तो भी ये आपके लिए महंगी होंगी। दूसरा, दुनिया में आज तक कोई चीज महंगी होने के बाद सस्ती नहीं हुई। आप किसी दिन किसी ठंडी जगह पर बैठकर अपने बचपन के रेट्स याद करें। क्या उस जमाने में दूध 2 रुपए लीटर नहीं मिलता था? चीनी 3-4 रुपए, गोश्त 10 रुपए, आटा 2.5 रुपए और घी 10-20 रुपए किलो नहीं होता था? क्या उस जमाने में 1000 रुपए में साइकिल और 3000 रुपए में मोटरसाइकिल नहीं मिल जाता था, और इंसान 5000 रुपए में बाई एयर लाहौर से कराची नहीं पहुंच जाता था? और आप जरा दिल पर हाथ रखकर बताइए, क्या आपको उस वक्त भी ये चीजें महंगी महसूस नहीं होती थी? क्या लोग उस वक्त भी महंगाई का रोना नहीं रोते थे? लोग यकीनन रोते थे। लोग आज भी रो रहे हैं और लोग कल भी रोते रहेंगे। क्यों? क्योंकि इशू महंगाई नहीं, इशू आमदनी है। आप जो बाइडन को ही देख लें, ये भी अवाम से महंगाई कम करने का वादा नहीं कर रहे, ये गरीब तबके की आमदनी बढ़ाने का ऐलान कर रहे हैं। अमरीकी अवाम भी सदारती उम्मीदवार से चीजें सस्ती करने का मुतालिबा नहीं कर रहे, ये अजरत में इजाफा चाह रहे हैं, जबकि हम पिछले 72 साल से महंगाई कम होने का इंतजार कर रहे हैं। हुकूमत भी उस काम पर कमर बस्ता है, और ये काम जाहिर है नामुमकिन है। महंगाई डिमांड एंड सप्लाई का खेल होती है। मार्केट में टमाटर कम होगा तो ये महंगा हो जाएगा। ये अगर मार्केट में वाफर मकदार में होगा तो उसकी कीमत कर जाएगी। मुर्गी और इंडे भी अगर ज्यादा होंगे तो कीमतें कम हो जाएंगी, और ये अगर बाजार में कम होंगे तो कीमतें ऊपर चली जाएंगी, और हुकूमत ख्वाह एड़ी चूटी का जोर लगा ले, ये कीमतें नीचे नहीं ला सकेगी। चीनी उस वक्त 120 रुपए किलो बिक रही है।
हुकूमत उसकी कीमत कम करना चाहती है तो ये नट्स लेने की बजाय बाहर से चीनी मंगवा कर मार्केट में फेंक दे। चीनी की कीमत कम हो जाएगी, लेकिन उसका क्या नतीजा निकलेगा? किसान अगले साल गन्ना काश्त नहीं करेगा और शुगर मालकान मेले नहीं चलाएंगे और यूं 10 माह बाद चीनी दोबारा महंगी हो जाएगी। मुर्गी और अंडे, दालों, गेंदम, सब्जी और घी के साथ भी यही होगा। हुकूमत बाहर से अजिन्नास मंगवा कर कीमतें कम कर सकती है, लेकिन अगले साल क्या होगा? क्या किसान ये उगाएंगे? ये नहीं उगाएंगे, लिहाजा अगले साल का बहरान उस साल से भी ज्यादा हो जाएगा। चनाचा हम कान को गलत तरीके से पकड़ रहे हैं। हम इसे जब तक सीधे तरीके से नहीं पकड़ेंगे ये मसला हल नहीं होगा। और कान को सीधा पकड़ने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका, हमें आवाम को ये बताना होगा महंगाई थी, मंहगाई है और महंगाई हमेशा रहेगी और आप उसका एक ही तरीके से मुकाबला कर सकते हैं। आप अपनी आमदनी में इजाफा करें और आमदनी में इजाफे के 4 तरीके हैं। आपको हनमंद होना चाहिए। आप अपने काम के जितने माहिर होते जाएंगे आपकी आमदनी इतनी बढ़ती रहेगी। दूसरा, कमाने वाले हाथों में इजाफा करें। अगर पूरे घर का बोझ सिर्फ एक शख्स उठाएगा तो ये बेचारा बहुत जल्द लेट जाएगा, लिहाजा आप खानदान के दूसरे लोगों को भी काम की तरफ दें। बालफसूस जवान बच्चों को तालीम के साथ साथ काम करना चाहिए। ख्वातीन को भी हनमंद होना चाहिए, उन्हें भी अपने पाँव पर खड़ा होना चाहिए। घर में अगर 6 फर्द हैं तो कम अज कम 3 अफराद को जरूर कमाना चाहिए। आप फिर महंगाई का मुकाबला कर सकेंगे। तीसरा, मुलाजमत के बजाय कारोबार करें। अल्लाह ने कारोबार में बड़ी बरकत रखी है। इंसान सिर्फ कारोबार से खुशहाल हो सकता है। और 4, आप अपने आप और अपने बच्चों को तालीम के साथ साथ हनमंद भी बनाएं। आज के दौर में सिर्फ तालीम काफी नहीं, इंसान को रोजी कमाने के लिए हन भी चाहिए और हम बदकिस्मती से बेहन कौम हैं। हमारे इला तालीम याफ्ता लोगों के पास भी जिंदगी गुजारने के लिए कोई हन नहीं। ये PhD के बाद भी मुलाजमत तलाश कर रहे होते हैं। और महंगाई कंट्रोल करने का दूसरा तरीका कम से कम अजरत में इजाफा है। हुकूमत को चाहिए ये महंगाई के पीछे भागने की बजाय तनख्वाहों को महंगाई के साथ नथी कर दे। मुल्क में जितनी महंगाई बढ़े खुदकार निजाम के तहत कम से कम अजरत भी इतनी बढ़ जाए यूं लोग अफोर्ड भी करने लगेंगे। और हुकूमत को महंगाई कंट्रोल करने के लिए टाइगर फोर्स भी नहीं बनानी पड़ेगी, वरना आप जो चाहे कर ले, अवाम और हुकूमत दोनों नाकाम हो जाएंगे। चनाचा कान को वहां से पकड़े जहां से इसे पकड़ना चाहिए, वरना आप भी थक जाएंगे और कान भी और महंगाई का किताब भी घूमता रहेगा। मजीद उस तरह के ऑडियो कालम देखने के लिए हमारे चैनल ऑडियो कालम को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आप हमसे जुड़े रहें।